विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा नवमी, विषय गणित, अध्याय 1, संख्या पद्धति। कल हमने संख्या पद्धति में सामान्य संख्याओं की जानकारी प्राप्त की। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अपरिमेय संख्या, कल अपन ने पढ़ा था परिमेय संख्या, आज पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब हमारे पाठ्यक्रम आ रही है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो अपरिमेय हो चाहे परिमेय हो, आपने देखा था कि हम जब कभी भी संख्या रेखा खींचते हैं तो ये हमारी एक संख्या रेखा होती है। यहाँ मध्य भाग में हमारा 0 चलता है। ये धनात्मक संख्या इधर को 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये अनंत तक चलती रहती है। इसी क्रम में इधर को आती है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस के 4। ये संख्या रेखा है। अब परिमेय संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 1/2, 1/3, 1/4 उनको अपन ने कक्षा अष्टमी में और अगले पिछले वाले पाठों में अपन ने अध्ययन किया। आज हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। जैसे हमारे पास में सबसे पहले आती है नंबर 1, अब भाई √2। √2 को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले हमको इसका जब हम ये निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि कर्ण बराबर कहलाता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अनुरूप। ये अपन जानते हैं। अब हमारे पास 2 है तो इसका हम ये ले सकते हैं भाई 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ये √2 के बराबर कहलाता है। तो सबसे पहले हमको एक वर्ग श्रेणी का एक वर्ग का निर्माण करना। जैसे P एक का धनात्मक संख्या की तरफ लेना। ये P, Q, ये R। ये हमारा सबसे पहले अंडर हमको ये इसका जो ये कारण है ये हमारा √2 को दर्शाता है। अब इसके लिए सर्वप्रथम अपन प्रकार में यहाँ प्रकार की 9 को रख करके रूल को यहाँ रख करके प्रकार में QO की दूरी लेकर के और हमें चाप घुमाएंगे। तो ये चाप इसके बराबर का आता है। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या ये बराबर बराबर होती है। तो ये हमारा √2 को दर्शाता है। तो सर पर अपन इसको लिख सकते हैं। सर्वप्रथम एक XY रेखा खींची, इस पर अपन ने इसको नामांकित किया 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। फिर सर्वप्रथम अपन ने OPQR एक वर्ग श्रेणी का एक वर्ग बनाया। प्रकार में OQ की दूरी लेकर Q बिंदु से एक चाप काटा जो बिंदु S पर काटता है, जो √2 को दर्शाता है। इस प्रकार हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं। इसी प्रकार हमारे पास में √3, √5 कोई सी भी संख्या आए तो उनको अपन संख्या रेखा पर जमाना। अब हम दूसरा नंबर का जो लेके चलेंगे वो आता है √3 का। अब जब हमको √3 का जमाना होता है, अगर दूसरे नंबर पे √3 को संख्या रेखा पर निरूपित की तो भी हमारे पास में प्रश्न यही आता है। अब इसका जब हम करते हैं तो ध्यान दीजिए, कर्ण बराबर होता है कोई आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी जमा सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। पहले तो √2 को लेना, फिर उसके बाद में 1 का लेना। तो इसके लिए हमको ये क्रिया तो न्यों की न्यों पहले करनी ही पड़ेगी। अब हमको पहले √2 को संख्या रेखा पर लाना है। संख्या रेखा पर √2 को लाने के बाद में यहाँ √2 आती है, हम इसको सरल भाषा में करें तो यहाँ भी हम इसको लंब डाल करके इसको मिला दें। ये आ गया जैसे T बिंदु। अब प्रकार में जो त्रिज्या लेंगे वो ये लेंगे,
ये अंडर रूट हमारे पास में यहाँ से ये हो गया और एक का ये हमारे पास आ गया। प्रकार की नोक यहाँ ओ बिंदु पर रख करके OT की दूरी लेकर के फिर एक चाप घुमाएंगे, तो ये हमारा अंडर रूट 3 को दर्शाता है। इस पर अपन बिंदु जैसे डाल दिया अपन ने, हम कोई सा भी बिंदु डाल सकते हैं। तो ये अंडर रूट 2 का है, ये हमारे पास अंडर रूट 3 का है। इस प्रकार हम इनको संख्या रेखा पर आराम से जमा देते हैं और इसकी रचना लिख सकते हैं। अगला जो हमारा चलता है, अब भाई हमारा अंडर रूट जैसे 5 को दर्शाना हो तो हम देखिए ध्यान से हम अंडर रूट 5 को भी संख्या रेखा पर आराम से दर्शा सकते हैं। हमसे प्रश्न किया जैसे तीसरा, अब भाई अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको ध्यान में आएगा सबसे पहले वही हमको संख्या रेखा का निर्माण करना। एक रेखा खींचेंगे एक्स और वाई, मध्य भाग सेंटर को अपन 0 लेके चलते हैं, फिर वही समान दूरी पर एक एक सेमी की दूरी लेकर के 1 2 3 और वही 4, इधर को -1 -2 -3 -4, एक सामान्य संख्या रेखा बनाई। अब जब इसका अपन खंडन करते हैं तो आपने ध्यान में आएगा कर्ण बराबर वही आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ हम इसका विवरण ये ले सकते हैं 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। 2 का वर्ग हो गया 4, 1 का वर्ग 1, 4 1 5, अंडर रूट में 5 आ गया। तो अब हमको जो ये बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, 2 का आधार लेके चलेंगे 0 से। तो हम सर्वप्रथम वही काम हमारा हम 2 का बना देंगे और इसका ये ले लिया हमने, ये हमारा अंडर रूट कितना है 5 है। 2 का 1 का आधार हो गया 2 का और ये हो गया 1 का। अब हमको प्रकार की नोक यहाँ रख करके इस पर बिंदु वही डाल सकते हैं अपन P Q R। प्रकार में OQ की दूरी लेकर के या OQ की त्रिज्या मान करके प्रकार की नोक O पे रूल को Q पे रख करके साफ काटेंगे, ये अंडर रूट 5 कहलाता है। इस प्रकार आपने देखा कि किसी भी चीज़ को हमको संख्या रेखा पर जमाना हो तो किस प्रकार हम जमाते हैं। एक तो होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर जमाना। तो आपने देखा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 को किस प्रकार संख्या रेखा पर जमाया जा सकता है। हमारे पाठ्यक्रम में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर जमाना है। अपरिमेय संख्या होती है उसको संख्या रेखा पर कैसे जमाएं। अभी पाठ्यक्रम के अंदर जैसे कि अपन ने 1.2 प्रश्नावली है, इसके अंदर दे रखा है अपन को प्रश्न नंबर 3 दे रखा है अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये आ गया। प्रश्न नंबर 1 में सत्य और असत्य के बारे में पूछा है। 2 में पूछा है क्या सभी संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या, सभी पूर्णांक। तो आप देखेंगे अगर जैसे 2 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का अपन ये तो अपरिमेय होगी अंडर रूट 2 तो, लेकिन 2 परिमेय हैं। जैसे क्या सभी पूर्णांकों का वर्गमूल लिया जा सकता है, नहीं लिया सकता, तो सबका नहीं ले सकते। कुछ संख्या ऐसी होती है, अब जैसे अंडर रूट 4 है, इसका वर्गमूल लिया जा सकता है 2 है। अंडर रूट 9 है, इसका वर्गमूल लिया जा सकता है 3 है। तो कुछ संख्याओं के वर्गमूल जिनके लिए सकते हैं वो पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते हैं। ऐसे प्रश्न दे रखे हैं अपन को इसमें। तो हमारे पास में पहला प्रश्न है सत्य और असत्य का। दूसरा प्रश्न है क्या सभी पूर्णांक के अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका उत्तर दे सकते हैं पर नहीं हो सकती, क्योंकि अब जैसे अंडर रूट 4 है वो उसका वर्गमूल ले सकता है, वो एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 16 है, ये पूर्णांक एक ऐसे पूर्णांक है जो अपरिमेय नहीं है। फिर जैसे प्रश्न नंबर 3 अपन को दे रखा है भाई अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो अपन ने इस प्रकार अपन अंडर रूट सबसे पहले 5 को अपन को इसको कर्ण मान करके कर्ण का अपन सूत्र लिखेंगे कि कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें अपन इसका जो भाग करेंगे आधार तो लेंगे कितना 2 और लंब लेंगे 1। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक का अपना आ गया 2, ये तो अपन ने आधार ले लिया। लंब लेंगे कितना 1, ये 2 का और ये 1 का। इस प्रकार अपन ने इनकी लेकर के और एक आयत बनाया। अब इसका जो ये कर्ण है ये इसका कर्ण कहलाता है अंडर रूट 5, ये बराबर। अब चूंकि ये दूरी ओ क्यू की दूरी और जब इसका चाप घुमाएंगे तो ये दूरी, ये जैसे क्यू आर एस बिंदु आ गया तो ओ एस और ओ क्यू ये दूरी बराबर बराबर कहलाएगी, क्योंकि त्रिज्या का हम जब चाप काटेंगे तो ये दूरी और यहाँ ये दूरी हमारी समान चलती है।
तो इस प्रकार अपन प्रश्नावली में अपन ने अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। अब हमारी जो प्रश्नावली 1.2 है उसके अंदर खाली अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर जमाना और सत्य और असत्य की सामान्य जानकारी है। अब हम जो अगला प्रश्नावली में जो अभ्यास करेंगे वो है भाई दशमलव पद्धति। अब संख्याओं को दशमलव का कैसे रूप में, अपरिमेय संख्या को दशमलव कैसे और परिमेय संख्याओं को कैसे, तो इन सब का विश्लेषण इसमें पाठ में दिया गया है। आज का जो है हमारा संख्या रेखा पर निरूपित करना अपरिमेय संख्याओं को, तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना और इनकी सामान्य जानकारी लेना। परिमेयों को कैसे जमाते हैं और अपरिमेयों को कैसे जमाते हैं। हमारा यह 9th का पाठ्यक्रम में अपरिमेय है, तो √2, √3 और √5। अब आप गृह कार्य की कॉपी में ये जो 3 प्रश्न मैं दे रहा हूँ, 2 या 3 प्रश्न, इनका आप अभ्यास करने का प्रयास करें। नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 आप करेंगे √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। एक प्रश्न 2 आप ये हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे आप इसी प्रकार, √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 3 प्रश्नों को आप गृह कार्य की कॉपी में हल करेंगे। अगला जिस दिन आएगा उस दिन इनको अपन जांचेंगे, ठीक प्रकार से इनको हल करना, इनका अभ्यास करना। धन्यवाद।